नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओ लेवल एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। पिछले 3 वीडियो में हमने 3 मॉडल सॉल्व किए हैं। आज बात करते हैं चौथे मॉडल पेपर पर। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज सेव्ड विद एक्सटेंशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो फाइल हम सेव करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उसको किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है? तो उसको सेव करते हैं .odp एक्सटेंशन से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं .ods, ये कैल्सी का एक्सटेंशन होता है। .odt राइटर का एक्सटेंशन होता है और .odt राइटर की ही टेम्पलेट्स का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्टकट टू ट्रेस डिपेंडेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में ट्रेस डिपेंडेंट शॉर्टकट की कौन सी है? तो इसका आंसर है शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टेप इन चार्ट विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में चार्ट विजार्ड में कौन सा वैलिड सेटिंग नहीं है? डेटा सीरीज, चार्ट एलिमेंट या फिर चार्ट टाइप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड। करेंट स्लाइड से हमें प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं F5 से। करेंट स्लाइड से करना है तो शिफ्ट प्लस F5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड ऑन अ ATM डेबिट कार्ड। ATM डेबिट कार्ड पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने प्रिंट होते हैं? तो 16 होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्विस प्रोवाइड्स डायनेमिक IP एड्रेसिंग टू क्लाइंट। क्लाइंट को डायनेमिक IP एड्रेसिंग कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है? तो इसका सही आंसर है DHCP। नेक्स्ट है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू हेल्प डिलीवर प्रोटेक्शन टू मोबाइल साइबर थ्रेट्स एंड ऑनलाइन स्कैम। ऑनलाइन स्कैम और मोबाइल साइबर थ्रेट के लिए सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, कौन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, ट्रैक चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंजेस क्या अलाउ नहीं करता है? मर्ज डॉक्यूमेंट, कंपेयर डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट या फिर स्प्लिट डॉक्यूमेंट? तो स्प्लिटिंग अलाउ नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ नॉट अ वैलिड ऑप्शन टू अरेंज इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अरेंज करने के लिए कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है? तो इसमें फॉरवर्ड वन है, सेंड टू फ्रंट है, सेंड टू बैक है, ब्रिंग टू फ्रंट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसमें मैं नॉट वैलिड ऑप्शन ही ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्सी डज नॉट गिव विजार्ड फॉर। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कौन सा विजार्ड नहीं होता है? लेटर, फैक्स, एजेंडा या फिर ईमेल? तो ईमेल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हैज। मास्टर स्लाइड जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो उसके बारे में एवरीथिंग अपीयर्स बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल द स्लाइड्स। हर स्लाइड पर सारा कुछ अपीयर हो रहा होता है, या फिर केवल फर्स्ट स्लाइड पर या लास्ट स्लाइड पर? तो सारी स्लाइड पर अपीयर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बी, लिंक्डइन कैन बी यूज टू। लिंक्डइन का यूज क्या होता है? बिल्ड कनेक्शंस, कनेक्शंस बनाने के लिए, अपने फील्ड के लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए, स्टे इन टच विद कलीग्स से टच रहने के लिए, स्टे इन टच, और सर्च जॉब सर्च करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा डी। ये सारे लिंक्डइन के फीचर्स होते हैं, सारे इनका का यूज होता है। नेक्स्ट है, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड्स। वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग चाहिए हो डॉक्यूमेंट में, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? वो कहाँ से सर्च होते हैं? थिसॉरस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एंकर्स कैन बी प्लेस टू। एंकर्स कहाँ प्लेस किए जाते हैं? कैरेक्टर्स, पैराग्राफ, फ्रेम? तो सारे में हर जगह प्लेस किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला डेवलप किया जाने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16, डैश इज ए सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट को स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए किस क्लाउड सर्विस का यूज किया जाता है? अमेजॉन वेब सर्विस, ओरेकल क्लाउड, गूगल क्लाउड या फिर डिजीलॉकर? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर्मेटिंग मार्क्स कैन बी टॉगल्ड यूजिंग डैश शॉर्टकट कीज। फॉर्मेटिंग मार्क को टॉगल करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज किया जाता है? तो उसका जवाब होगा कंट्रोल प्लस F10। फॉर्मेटिंग मार्क्स क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग मार्क्स का यूज क्या होता है? बेसिकली फॉर्मेटिंग मार्क्स का यूज होता है एडवांस लेआउटिंग के लिए,
हमारे पूरे पेज में कहाँ पर क्या स्पेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मेटिंग का मार्क्स का यूज किया जाता है। स्पेसेस दो तीन तरीके से आते हैं। एक तो स्पेस हमने सिंपल स्पेस बार करके प्रेस किया है तो उसको इंडिकेट करने के लिए टॉगल मार्किंग में डॉट आ जाता है। दूसरा स्पेसेस होता है एंटर की प्रेस कर दिया तो उसके लिए तो खुद मार्क्स ही बना होता है। और तीसरा है कि हमने टैब को प्रेस किया हुआ है तो टैब प्रेस करने पर हमें मार्किंग में एरो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन अ स्लाइड। स्लाइड पर ट्रांजिशन के लिए वैलिड प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? वेरिएंट, साउंड, ड्यूरेशन या फिर कलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कलर वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है ट्रांजिशन में। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ वैलिड स्टाइल इन लिब्रियोफिस कैल्सी। कैल्सी में कौन सी वैलिड स्टाइल नहीं है? हेडिंग 1, गुड, बैड या फिर पुअर। तो डी इसका सही जवाब है, पुअर स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रियोफिस कैल्सी बेस्ड ऑन। लिब्रियोफिस कैल्सी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस पर बेस्ड होती है? डेट पर भी कंडीशनल लगा सकते हैं, फॉर्मूला में भी, सेल में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रियोफिस कैल्सी शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है लिब्रियोफिस कैल्सी में? सबसे पहले F7 की का यूज होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। कंट्रोल प्लस F7 का यूज हो जाता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए। शिफ्ट F7 थिसॉरस के काम में आ जाती है। नेक्स्ट है 22, बैंक यूज मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक्स। लार्ज नंबर ऑफ चेक्स को यदि प्रोसेस करना है तो बैंक किस मशीन का यूज करती हैं? तो MICR, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके अलावा OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिससे हम OMR वगैरह चेक करते हैं। नेक्स्ट है एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग OS। मल्टी प्रोग्रामिंग OS के लिए एक्सटेंशन क्या है? टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, ओनली टाइम शेयरिंग या दोनों ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है कमेंट्स इन लिब्रियोफिस कैल्सी कैन बी। लिब्रियोफिस कैल्सी में कमेंट हो सकते हैं एडिटेड, सोन, डिलीटेड। तो एडिट कर सकते हैं, सोन कर सकते हैं, डिलीट दर्शाए जा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ऑटो करेक्ट एंट्री कैन हेल्प टू क्रिएट। ऑटो करेक्ट एंट्री हेल्प कर सकती है क्रिएट करने के लिए क्या? रिप्लेसमेंट, एक्सेप्शंस, वर्ड कंप्लीशन, ऑल ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा सी, वर्ड कंप्लीशन। नेक्स्ट है टू जंप द लास्ट एडिटेड स्लाइड इन इम्प्रेस। इम्प्रेस में हमें बिल्कुल लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं? तो उसकी शॉर्ट की होती है सी, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट है ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड ऑन। ईमेल और उससे संबंधित डेटा कहाँ पर स्टोर होता है? मेल बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इन अ फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडेड। एक फॉर्म में कौन सी फील्ड नहीं ऐड की जा सकती है? डेट ऐड किया जाता है, टाइम ऐड किया जाता है, न्यूमेरिकल ऐड किया जाता है, स्ट्रिंग ऐड नहीं किया जाता है। तो वही में निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है a new slide that contains an unordered list from the titles of the slide that follow the selected slide is called। एक स्लाइड है जिसमें अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई है जो कि टाइटल से उठाई गई है, तो वो स्लाइड कौन सी लाती है? आउटलाइन स्लाइड। नेक्स्ट है 30, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज्ड। प्रेजेंट हो रही है स्लाइड और उसमें हमें बदलना है एक के बाद एक स्लाइड, तो कैसे क्या क्या तरीके हैं? एक तो मैनुअल तरीका है, दूसरा है बैकग्राउंड पर क्लिक करके, तीसरा है माउस को एक पेन की तरह यूज करके। तो सारे तरीके हैं, तो चौथा तरीका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू डिजिटली शाइन डॉक्यूमेंट। हमें डॉक्यूमेंट को डिजिटली शाइन करना है लिब्रियोफिस राइटर के, तो उसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर किस मेनू में पाया जाता है? फाइल मेनू में, एडिट मेनू में, इंसर्ट मेनू में या फिर टूल मेनू में? तो फाइल मेनू में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट अ वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कौन सा वैलिड प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? तो फुल स्क्रीन तो है, हाफ स्क्रीन नहीं है, इन अ विंडो और लो पॉइंट रिपीट। तो ये भी ऑप्शन सही है, तो हमें तो नॉट ब्लेड निकालना है। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, हाफ स्क्रीन। नेक्स्ट है ई पेमेंट्स कैन बी डन थ्रू। ई पेमेंट्स कैसे किए जाते हैं? वैलेट्स के थ्रू, डिजिटल वैलेट के थ्रू, कैश के थ्रू या नॉन द अबव। तो ई पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स तो डिजिटल वैलेट के थ्रू किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू यूजर्स। यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस कौन सी ऐसी है जो नहीं दी जाती है? इनपुट आउटपुट, प्रोसेस मैनेजमेंट, कंपाइलेशन या फिर फाइल मैनेजमेंट। तो कंपाइलेशन नहीं दी जाती है। कंपाइलेशन का काम होता है कंपाइलर का, और वो करता क्या है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या कह लो मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं इनको ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं फ्री सॉफ्टवेयर, और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? पेड सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन से फ्री कौन से पेड है, यही पहचानना है। तो फोटोशॉप पेड है, MS वर्ड पेड है, स्काइप पेड सॉफ्टवेयर है, ये सारे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। स्प्रेडशीट फाइल कैन बी ईमेल्ड एज एन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में ईमेल की जाती हैं स्प्रेडशीट फाइल को, किस तरीके से? ओपन डॉक्यूमेंट, एक्सेल, PDF, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, किसी फॉर्म में ईमेल की जाती हैं। नेक्स्ट है ओपन रिमोट ऑप्शंस, रिमोट ऑप्शन ओपन्स फाइल फ्रॉम। रिमोटली हमें फाइल को ओपन करना है, तो उसके लिए कहाँ से ओपन होती हैं? डेस्कटॉप से, हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से, या फिर सर्विसेज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सर्विसेज से। नेक्स्ट है क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपेंट्स। तो हर एक रेसिपेंट के लिए पर्सनलाइज हो सकें, इस तरह डॉक्यूमेंट बनाना है। तो क्या तरीका होता है? तो मेल मर्ज यूटिलिटी टू मर्ज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शॉर्टकट टू इंसर्ट अ फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फंक्शन को इंसर्ट करना है, तो इसलिए शॉर्ट की होती है Ctrl+F2, और एक सिंगल F2 प्रेस करेंगे तो एडिट सेल मोड ओपन हो जाएगा, हम सेल में एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर्स डज नॉट अलाउ टू। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन होता है, जो कि हमारे ट्रैक्स को रखता है, रिकॉर्ड करता है। ट्रैक्स रिकॉर्ड करने का मतलब है कि हमने राइटर में कुछ भी, अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिट किया है, एडिट करने में या तो हमको डिलीट करेंगे या फिर हम कुछ उसमें ऐड करेंगे। तो जो भी ऐड करते हैं तो अंडरलाइन के थ्रू दिखा रहा होता है, और जो भी हम डिलीट करते हैं इस टाइप थ्रू के थ्रू दिखा रहा होता है। तो उसमें ऐसा क्या है जो अलाउ नहीं है? एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट ऑल भी होता है, डिलीट अलाउ नहीं है। तो वही में निकालना था, सी इज द राइट आंसर, जो कि इसमें अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मीनूज, मीनू कितनी होती हैं? राइटर में कितनी मीनू पाई जाती हैं वो हमें बताना है। तो राइटर मीनू पाई जाती हैं 11, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है टोटल चार्ट्स लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कितने हैं? तो टोटल 10 टाइप के चार्ट पाए जाते हैं। 10 टाइप के चार्ट मतलब है कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, इस तरह के टाइप्स ऑफ चार्ट, टोटल 10 तरह के चार्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इन एन ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग विच पेमेंट मेथड इज यूज टू इमीडिएटली ट्रांसफर द मनी। यदि मैं इमीडिएटली मनी को ट्रांसफर करना है तो उसके किस पेमेंट मेथड का यूज करेंगे? RTGS, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइन गिवन एबव टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर यदि हमने लाइन को ड्रॉ किया है तो उसको क्या बोलते हैं? ओवरलाइन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ए पिक्सल एज, एक पिक्सल होता है, एक पिक्सल क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? नहीं। एक पिक्चर है जो कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है? नहीं। एक पिक्चर स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, एक पिक्चर का सबसे छोटा हिस्सा होता है पिक्सल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 3 सिक्वेंशियल फंक्शन ऑफ अ CPU। CPU के 3 सीक्वेंस में फंक्शन बताने हैं, तो वो क्या होते हैं? तो डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, डिकोड, फेच, फेच, एग्जीक्यूट, डिकोड, या फिर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो फेच होता है निकालना डेटा, फिर होता है डिकोड से करना, फिर एग्जीक्यूट करना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट होता है वी व्हाट कैन बी डू विद द हेल्प ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में रूलर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? टैब सेटिंग्स, सेटिंग इंडेंट, पेज मार्जिन, या सारे काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू सेलेक्ट द वर्ड काउंट, यदि वर्ड काउंट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं टूल्स मेनू में जो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के, तो उसमें वर्ड काउंट में डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और उस डायलॉग बॉक्स में कौन से फीचर नहीं होते हैं हमको ये बताना है। पहला है पेज इन एंटायर डॉक्यूमेंट, पेजेस इन एंटायर डॉक्यूमेंट कितने पेज हैं यही शो नहीं करता है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कैरेक्टर्स बता देता है, विद स्पेस, विदाउट स्पेस, वर्ड्स बता देता है, तो बाकी सारे ऑप्शंस सही हैं, और मैं यहाँ पर गलत ऑप्शन निकाला था। नेक्स्ट है 49 लिब्रे ऑफिस कैल्सी में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड चॉइस अंडर द ऑप्शन फ्रीज सेल। फ्रीज सेल के बारे में वैलिड चॉइस बतानी है, तो फ्रीज करंट कॉलम, तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, कमांड नहीं होती है। फ्रीज करंट सेल भी नहीं होता है, फ्रीज करंट रो भी नहीं होता है, तो फ्रीज फर्स्ट रो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीज फर्स्ट रो। इसके अलावा बात करें तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी होता है, और फ्रीज फर्स्ट पेन, फ्रीज पेन होता है, जो सिलेक्टेड पेन होता है उसको भी हम फ्रीज कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी होता है। नेक्स्ट है 50 व्हाट हैपेंस इफ यू हैव मल्टीपल टैब्स ओपन इन अ ब्राउजर यूजिंग द Ctrl+W शॉर्ट की। यदि हमने कोई ब्राउजर है उसमें हमने बहुत सारे टैब को ओपन कर रखा है, तो यदि हमने Ctrl+W प्रेस कर दिया तो उससे क्या होगा? तो उससे सारे टैब बंद हो जाएंगे, या फिर ब्राउजर ही बंद हो जाएंगे सारे, या फिर करंट टैब बंद होगी। तो करंट टैब बंद होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इन द हब यूज्ड। हब जो डिवाइस है, स्विच एक डिवाइस है, ये इंटरचेंजली यूज होते हैं, तो ये डिवाइस किस टोपोलॉजी में यूज होती हैं?
तो हब एक डिवाइस है जो कि सेंटर में लगी होती है, सेंट्रल डिवाइस में, और इसके आसपास कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, तो ये स्टार टोपोलॉजी बनाते हैं और स्टार टोपोलॉजी में हब का यूज़ होता है ये सारे सिस्टम पर। इसके अलावा और भी बहुत सी टोपोलॉजी हैं, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, सब हर टोपोलॉजी के अपने अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा हब किस में यूज होता है, तो स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच डिवाइसेज आर कॉमनली शेयर्ड बिटवीन ए कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के बीच में सबसे ज़्यादा डिवाइस शेयर होने वाली कौन सी है, सबसे ज़्यादा शेयर होने वाली होती है प्रिंटर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ईमेल यूटिलिटी का, वर्ड है, आउटलुक है, एक्सप्लोरर है, एक्सेल है, तो आउटलुक इज द राइट आंसर, बी ईमेल यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में क्या प्रयोग नहीं होता है, कॉमा, डॉट, 123 अंडरस्कोर, तो कॉमा सेपरेट करने काम करता है, तो ये ईमेल में नहीं यूज होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एटीएम कैन बी यूज फॉर, एटीएम का यूज क्या होता है, कैश विथड्रॉ करना, अकाउंट इंक्वायरी करना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखना, तो सारे काम होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग रिफर्स टू, इंटरनेट बैंकिंग क्या रिफर करता है, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड अ टेक्स्ट, स्लाइड पर एक ऑब्जेक्ट जो कि टेक्स्ट को होल्ड करता है, बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर हाईलाइट एंटायर कॉलम, पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है तो इसलिए क्या शॉर्ट की यूज होती है, तो शॉर्ट की यूज होती है कंट्रोल प्लस स्पेस, वैसे पूरी रो को हाईलाइट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट, मेन पेज वेबसाइट का क्या होता है, इंडेक्स पेजेस, इंडेक्स पेजेस या मेन पेज ही वेबसाइट का हमें पूरी वेबसाइट का एक ओवरव्यू दे देता है, उसी से हम लिंक पर क्लिक करके पूरी वेबसाइट को विजिट करते हैं। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज इट अ हार्ड, कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम कंप्यूटर का हार्ड कहते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर या माइक्रो प्रोसेसर, तो डी इज द राइट आंसर, माइक्रो प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट इज यूज टू रिफर टू द पेज ओरिएंटेशन विच इज, पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन है तो वो किस तरीके का है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, फ्लिप होता है, अपसाइड डाउन होता है, तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है इस तरीके से, और लैंडस्केप में शेप इस तरीके से आता है, तो पोर्ट्रेट है, वर्टिकल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बूटिंग मीन्स, बूटिंग का मतलब क्या होता है, बूटिंग मतलब होता है कि रिस्टार्ट द कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टर्न ऑफ द सिस्टम, स्कैन द सिस्टम, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बूटिंग स्टार्ट होने पर होती है। नेक्स्ट है डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, लिब्रे ऑफिस एक अप्लाई सॉफ्टवेयर है तो यही एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैक, लाइनक्स, विंडो 11 ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू कन्फिगर आइडेंटिफाई द हार्डवेयर इन अ सिस्टम, सिस्टम में हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए, कन्फिगर करने के लिए क्या यूज होता है, तो बायोस, कंपाइलर तो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, सॉफ्टवेयर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है की इज यूज टू परमानेंटली डिलीट द फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन, जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी डिलीट करते हैं तो सबसे पहले वो रिसाइकल बिन में जाता है, और रिसाइकल बिन से हम रिस्टोर भी कर सकते हैं, और वहाँ से डिलीट करने के बाद वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। बट यदि मैं एक ही बार में किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना हो तो उसके लिए प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट की, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव कैसी होती है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, पहले तो वोलेटाइल मतलब समझते हैं, वोलेटाइल मतलब होता है कि टेम्परेरी मेमोरी, जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो मेमोरी में डेटा लॉस होता है, तो ऐसी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, एग्जाम्पल रैम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है कि पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी डेटा लूज नहीं होता है, तो नॉन वोलेटाइल एग्जाम्पल नॉन वोलेटाइल मेमोरी लाती हैं, जैसे कि रोम, और बाकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सारी नॉन वोलेटाइल ही होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन स्टैंड्स फॉर, पैन का मतलब क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बुलेट्स इज अ फीचर दैट लेट्स यू क्रिएट डैश लिस्ट इन अ वर्ड, बुलेट एक फीचर है जिससे कि हम लिस्ट बनाते हैं, तो वो किस टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर एक ऑर्डर है, और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, कोई भी स्टार लगा लिए और हमने कई सारे पॉइंटर दे दिए तो अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगी, तो इसमें हमें बुलेट वाली लिस्ट बनानी है तो यहाँ पर अनऑर्डर हो जाएगी, इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में कंप्यूटर लिमिटेड है, नेटवर्क लिमिटेड है, तो वो किस टाइप का, लाइन है, मैन है, वैन है, तो एक बिल्डिंग लिमिटेड है तो वो लाइन होता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। बाकी मैन कंप्यूटर जो होता है, मैन नेटवर्क जो होता है
वो एक सिटी तक लिमिटेड होता है और वैन कंट्री टू कंट्री तक लिमिटेड। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो 16,384 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन से, जॉन एमसी कार्ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर हैं। नेक्स्ट है क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज नोन एज। वो क्राइम क्या कहलाता है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्राइम कहलाता है साइबर क्राइम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द कीबोर्ड्स बैक स्पेस की वर्क। कीबोर्ड की जो बैक स्पेस की है वो कैसे क्या काम करती है, इट इरेजेस कैरेक्टर द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के जो लेफ्ट साइड में कैरेक्टर हैं उनको डिलीट करती है, या फिर कैरेक्टर्स के जो राइट साइड में कर्सर है, राइट साइड में कर्सर के राइट साइड में जो कैरेक्टर हैं उनको डिलीट करती है, तो लेफ्ट साइड में जो होते हैं उनको डिलीट करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बाकी एक डिलीट की होती है, उसका काम भी डिलीट करना होता है और वो राइट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इनक्रिप्शन टेक्निक इंप्रूव नेटवर्क्स। इनक्रिप्शन टेक्निक जो होती है वो इंप्रूव करती है नेटवर्क की क्या, सिक्योरिटी, तो ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट है डैश इज अ फिजिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, तो मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट है 77। एटीएम मीन्स, एटीएम मतलब क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एन अटेम्प्ट टू हार्म डैमेज और कॉज थ्रेट टू अ सिस्टम और अ नेटवर्क। किसी प्रकार का कोई हार्म डैमेज होता है किसी भी सिस्टम को तो नेटवर्क पर, तो उसको क्या बोलते हैं, साइबर अटैक, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो होती है F2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 8 इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। तो 10 मल्टीप्लाई 24 जो कि हो जाएगा 240 बटे 4 मल्टीप्लाई 8 और फिर इसको डिवाइड करेंगे, 4 छंगे 24 6 60 मल्टीप्लाई 10 6 48 480, और वो तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, फिलहाल 480 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन की स्पेस कितना होता है 1, और बाकी हम इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम अ स्लाइड। जब स्लाइड से टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट डिलीट किया जाता है तब क्या होता है कि तब टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाते हैं, या केवल टेक्स्ट डिलीट होता है, या केवल टेक्स्ट बॉक्स डिलीट होता है, या फिर ऑब्जेक्ट डिलीट होता है बट टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों ही रहते हैं। तो एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स और ऑब्जेक्ट दोनों ही डिलीट हो जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, तो इसका सही आंसर आएगा बी, द टेक्स्ट बॉक्स एंड द टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड। नेक्स्ट है डैश टेक्निक सेलेक्ट सेंटेंस इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना हो तो कौन सी टेक्निक लगाए, सिंगल क्लिक से तो केवल कर्सर जाता है, लोकेशन चेंज होती है, डबल क्लिक कर देने से हमारा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, और ट्रिपल क्लिक कर देने से पूरी पूरी लाइन या सेंटेंस पूरा सेलेक्ट हो जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है डैश मैप्स आईपी एड्रेसेस विद डोमेन नेम ऑफ अ साइट। तो कौन सा इसमें है जो कि मैप करता है आईपी एड्रेस को विद डोमेन नेम ऑफ अ साइट, तो डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द पोर्ट यूज बाई एसएमटीपी। एसएमटीपी द्वारा पोर्ट कौन सा यूज होता है, पोर्ट नंबर 25, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द डिफॉल्ट नेम ऑफ द फाइल सेव्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेव फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, अनटाइटल्ड 1, कैल्सी 1, स्प्रेडशीट 1 या नॉट द, तो अनटाइटल्ड 1 होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है द बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो है कि क्लास वर्क कैन बी शेड्यूल्ड अराउंड वर्किंग एरिया एंड फैमिली। क्लास वर्क को अच्छे से शेड्यूल किया जा सकता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है, ट्रैवल टाइम उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, स्टूडेंट कहीं भी पढ़ सकते हैं जहाँ भी कंप्यूटर इंटरनेट अवेलेबल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सारे ही फायदे हैं ई लर्निंग के। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन द सिस्टम इज। कब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बूट नहीं होता है अपने आप, रीसेट करने पर, ऑन करने पर, शट डाउन करने पर, या नॉट दिस, तो शट डाउन करने पर तो बूट नहीं होता है क्योंकि वो बंद होने जा रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वी प्रेस टू बुकमार्क द करंट पेज इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में हमें पेज को
बुक मार्क करना है, तो इसलिए क्या शॉर्ट यूज करते हैं, Ctrl+D। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्सी इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू। लिब्रे ऑफिस कैल्सी एक तरीके का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका यूज क्या होता है, कैलकुलेट करना, एनालाइज करना, मैनेज योर डेटा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके सारे आंसर हो जाएंगे सही डी। नेक्स्ट है यू कैन क्लिक द फाइंड एंड रिप्लेस कमांड ऑन दिस मेनू। तो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड किस मेनू में पाई जाती है, फाइल मेनू में, एडिट मेनू में, व्यू मेनू में, टूल्स मेनू में, एडिट मेनू में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फाइल मेनू में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा पहला वेब ब्राउजर था, तो नेक्सस सबसे पहला वेब ब्राउजर था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो किस लिए होती है, उसमें क्या बनता है, लोकल नेटवर्क लैन बनता है, या फिर पर्सनल नेटवर्क पैन बनता है, या फिर मेट्रोपॉलिटन मैन बनता है। तो ब्लूटूथ एक पर्सनल नेटवर्क है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू बिल्ट इन ब्राउजर इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10। विंडो 10 में एक नया ब्राउजर इनबिल्ट किया गया है, बिल्ट इन किया गया है, तो वो क्या नाम है उसका, तो माइक्रोसॉफ्ट एज। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है की यूज फॉर अलाइन द टेक्स्ट सेंटर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में टेक्स्ट को अलाइन सेंटर में करना है, तो इसलिए कौन सी की यूज करते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, जस्टिफाई, ये 4 अलाइनमेंट दिए होते हैं। तो लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J होता है। जस्टिफाई में दोनों तरफ अलाइनमेंट बराबर होता है। सेंटर के लिए शॉर्ट की होती है Ctrl+E, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंपल प्रोटोकॉल यूज फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम अ मेल बॉक्स। मेल बॉक्स से मैं ईमेल को फेच करना है, तो क्या प्रोटोकॉल यूज होता है, POP, फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से बिलोंग करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम या स्प्रेडशीट। तो इनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल है, तो सी इज द राइट आंसर। बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, पासवर्ड क्रैक करना, डी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।